आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा श्री परशुराम जी के वचनों को इनके द्वारा घोषणा कर दी गई। सुदौ राम जय शिवधन तोरा, सहस बाऊ सम सौरिप मोरा। जब इतने में संतोष ना हुआ तो बोले, सो भी लगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जइए सब राजा। धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए या कि बिहाई समाजा समाज ही धनुष तोड़ने वाले को छोड़कर अलग हो जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा, धनुष तोड़ने वाला एक है, धनुष को एक ने तोड़ा है। हमारे भैया ने कहा भी है कि होई को एक, धनुष को एक ने तोड़ा है। तो पंडित जी को अपराधी एक होता है तो पंडित जी को एक को मारना चाहिए, मारने की घोषणा करना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि न तुम्हारे जइए सब राजा। ये बात समझ में नहीं आई। दूसरी बात, इन्होंने धनुष तोड़ने वाले को शास्त्राबाऊ के समान अपराधी बताया। विचार करने लगा कि क्या शास्त्राबाऊ और धनुष तोड़ने वाले की समता हो सकती है? समता कब होती है? जब एक दूसरे के कर्म मिलते हो, एक दूसरे के लक्षण मिलते हो, एक दूसरे के गुण मिलते हो, तब कह देते हैं कि वो व्यक्ति उस समता का है। क्या जो गुण शास्त्राबाऊ में थे, क्या वो गुण धनुष तोड़ने वाले में है? या जो धनुष तोड़ने वाले में लक्षण है, क्या वो शास्त्राबाऊ में थे? शास्त्राबाऊ धर्म का विरोधी था, ब्राह्मणों का विरोधी था, गौओं का विरोधी था। धनुष तोड़ने वाला क्या धर्म का विरोधी है? धनुष तोड़ने वाला क्या ब्राह्मणों का विरोधी है? धनुष तोड़ने वाला क्या गौओं का विरोधी है? तो ना, धनुष तोड़ने वाला धर्म का रक्षक, सेवक, सुखदाता, साधु संतों के लिए प्राण अर्पित कर देने वाला है। तो फिर शास्त्राबाऊ धनुष तोड़ने वाले में समता कैसे हो सकती है? क्योंकि एक दूसरे के कर्म मिल नहीं रहे हैं और पंडित जी ने समता कर दी है। और समता साधारण नहीं है, शास्त्राबाऊ के समान। और शास्त्राबाऊ को इन्होंने वध किया था। तो चल करके पूछा जाए, इन्होंने जो समता की है ठीक है कि नहीं है? महाराज जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा, विवाह हो जाए। इतना बड़ा आशीर्वाद आपका होगा है तो इससे क्या प्रयोजन है तुम्हारा? अच्छा। भाई भगवान शंकर ने सारे संसार को सब कुछ दे दिया, अब स्वयं जो है कुटी में रहते हैं। चलिए पंडित जी, आप बड़ी देर से पूछ रहे हो धनुष किसने तोड़ा है, धनुष किसने तोड़ा है? आखिर ऐसा क्यों? क्या यह धनुष आपका है? धनुष है श्री शिव जी का, श्री जनक जी के पूर्वजों को सौंपा गया था। तो भैया श्री जनक जी से तुड़वावे, अच्छा है, रखे रहे ना। आपका धनुष है ना, आपको सौंपा गया था, तो फिर धनुष टूटने का विरोध नहीं करना चाहिए। फिर हमारे भैया ने बताया कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो कहा नाथ शंभु धनु भंजन हारा और होई को एक दास तुम्हारा। इसका अर्थ समझिए, नाथ, नाथ है कौन? धनुष तोड़ने वाला। किसका? शंभु का। नाथ किसका है? वो शंभु का। कौन? धनु भंजन हारा। जिसने धनुष को तोड़ा है वह नाथ है शंभु का। और शंकर जी इनके नाथ हैं। तो शंकर जी के पास जाइए और शंकर जी से पूछिए, बाबा आपके नाथ कौन है? शंकर जी बताएंगे, धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा, विरोध समाप्त।
पहला रास्ता। दूसरा, शंभुनाथ जिसने धनुष को तोड़ा है उसके शंकर जी नाथ है। शंभु नाथ, शंकर जी नाथ है। किसके? धनुभंजन यारा। जिसने धनुष को तोड़ा है शंकर जी उसके नाथ है। दो रास्ता है, या तो ये जान जाओ कि शंकर जी किसके नाथ हैं तो धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा, या तो ये जान जाओ कि शंकर जी का नाथ कौन है तो धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा। विरोध समाप्त। पर पंडित जी की ये बात समझ में नहीं आ रही है। अत्रिस बोले वचन कठोरा, कौजड़ जनक धनुष के ही तोरा। अभी थोड़ी देर पहले आपने धनुष तोड़ने वाले की क्षमता शास्त्राबाहु से कर दी, तो मैं सोचता हूं कहीं मेरा वक्तव्य अधिक लंबा ना हो जाए तो मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम दे रहा हूं। पर एक बात अवश्य कह देता हूं, क्या? बहुधन ही तोरी लड़काई, पै असरिस कबऊ नकीन गुसाई। जैसी रिस आप आज कर रहे हैं तभी मुझे कहना पड़ा, यही धन पर ममता के हेतु बताए, नहीं तो मानवता का पाठ पढ़ा दे ये लखन वीर बलवान चलेगा। आप जैसों का मद वर्णन करने आज सिंघनी लाल चलेगा, सम्मान चलेगा वीरों का, और भारत का उत्थान चलेगा। अब पंडित जी इस भ्रमिक पथिक को राय दिखाने आप अपना रास्ता भूल गए, जाना कहीं था आ कहीं गए। इस भ्रमिक पथिक को राय दिखाने ये आज सुमित्रा लाल चलेगा। वही अपने पाला में तन क्यों चढ़े हुए? अच्छा, प्रभाव डरियो। चलो, सप्तद्वीपा वसुंधरा के अनेकानेक भूभागों से आए हुए महिपालों के समक्ष कटु शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार लक्ष्मण, तुमने विचार नहीं किया कि हमारे द्वारा उपक्रम क्या बनाया जा रहा है? सुनमुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधर ही अपमानी। अपमान युक्त वाणी का प्रयोग। जबकि सिद्धांत यह है कि ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा कर दिया तो उसको जीते जी मरे की उपाधि प्राप्त हो जाती है। कौल काम अवश्य कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग व संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अखानी, जीवित सौसम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के लोग जीवित होते हैं, लेकिन जीवित होते हुए मरे के समान होते हो। तब हमारी दृष्टि में तो जिंदा तो हो लेकिन मरे के बराबर हो। आइए, जहां से आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं कि अपराध अगर एक ने किया है तो एक को दंडित होना चाहिए। हमारी घोषणा को तुमने भली प्रकार से ध्यान नहीं दिया। सो बिलगाओ भी हाथ समाजा, वो एक सबसे अलग होकर हमारे पास आ जाए, क्योंकि अनेक का अवलंब लिए है। अगर ऐसा नहीं किया, अनेक लोगों के द्वारा उसका अनुमोदन किया गया, उसकी रक्षा और सहायता की गई, तो फिर सब मारे जाए हैं राजा, मारे जाए हैं सब राजा, फिर सब राजा हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। पहले वो एक आ जाए, और एक की अगर अनेक लोगों ने रक्षा किया तो सब अपराध की श्रृंखला में होंगे और दंड के पात्र बनेंगे। उपमा क्या कह रहे हो कि जब कर्म मिले तब उपमा करना चाहिए? इस पर तुमने चिंतन नहीं किया। इससे प्रतीत हो गया कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा बहुत कमजोर है। ये उपमा है, और उपमा एक अलंकार है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब समझ रहे होंगे। जिसके 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण, धर्म और वाचक। कभी कभी 2 अंग विलुप्त होते हैं, उसे कहा जाता है उपमालंकार। कभी कभी 4 अंग पूर्ण होते हैं, उसे कहा जाता है पूर्ण उपमालंकार। सहस्त्रबाहु उपमान, धनु तोड़ने वाला उपमेय। अब जैसे सुरसर धार नाम मंदाकिन, अशोसब पातक पोतक डाकिन। जो चित्रकूट में गंगा जी की अविरल धारा मंदाकिनी प्रवाहित है, आप लोगों ने देखा होगा, स्नान भी किया होगा। तो पाप रूपी बालकों को खाने में डाकनी के समान है। अब कह दिया जाए कहां गंगा जी कहां डाकनी, तो वहां जो उपमा हो रही है तो काहे से हो रही है? पाप, कि पाप रूपी बालकों को खाने में डाकनी के समान है, ना कि दोनों के कर्मों की समीक्षा हो रही है। वहां केवल पाप से समीक्षा हो रही है। तो यहां पर चिंतन करो, अपराध से समीक्षा है कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा सहस्त्रबाहु
और धनुष तोड़ने वाला उसी कोट का शत्रु है। क्या बता रहे हो कि जनक जी के पूर्वजों को दिया था तो चाहे तुलवा चाहे रखे ना, ये अधिकार नहीं है। इसलिए कि दिया तो था लेकिन दान के रूप में नहीं दिया था, धरोहर के रूप में दिया था। और अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे यहां आकर के धरोहर रख जाए तभी तुम्हारा ये अधिकार नहीं है कि आप उसकी धरोहर को नष्ट कर दी। तो वहां धरोहर में आघात हुआ। जब कामधेनु को धरोहर के रूप में दिया गया था हमारे पिताजी के आश्रम में, तो वहां भी धरोहर में आघात, यहां भी धरोहर में आघात। इसलिए साहस भाव समसोरित मोहरा। क्या कह रहे हो कि नाथ का प्रयोग हुआ तो वो शंकर जी का नाथ है और चाहे शंकर जी उसके नाथ। नाथ का प्रयोग हमारे लिए हो रहा है। हमें कहा जा रहा है कि नाथ संबोधन भंजनिहारा और होई के वेगदास तुम्हारा होगा कोई। और ना शंकर जी के लिए प्रयोग हो रहा है और ना धनुष तोड़ने वाले के लिए ऐसा प्रयोग हो रहा है। और अगर शंकर जी उसके नाथ हैं तो अगर जो तुम्हारे नाथ होंगे तो उनका चाहे आयुध हो, चाहे दंड हो, चाहे खड़ाऊ हो, चाहे वस्त्र हो, क्या आप उनको नष्ट कर सकते हैं? भाई जो तुम्हारे नाथ होंगे, स्वामी होंगे, गुरु होंगे, तो क्या आप उनके जो भी चिन्ह हैं, चाहे दंड हो, चाहे खड़ाऊ हो, चाहे वस्त्र हो, क्या आप उनको तोड़ सकते हैं? नहीं। इसलिए भगवान शंकर का दास नहीं हो सकता, भगवान शंकर उसके नाथ नहीं हो सकते। और नाथ शंभु यानी शंकर जी का नाथ, अगर शंकर जी का नाथ है और शंकर जी हमारे नाथ है तो फिर हमारा दास कैसे होगा? ये बताओ भाई। शंकर जी का नाथ और शंकर जी हमारे नाथ, तो फिर वो हमारा दास कैसे हो सकता है? ये बताओ भाई। जो तुम्हारे नाथ के नाथ हैं तो वो तुम्हारे दास बनेंगे कभी? पता नहीं कहां का क्या प्रयोग कर रहे हो। नाथ का प्रयोग हमारे लिए हो रहा है। जैसे नाथ उमा मम प्राण प्रिय ग्रह किंकरी करियो, ये कहा गया भैया मैना के द्वारा कि मेरी पुत्री उमा प्राणों के समान प्रिय है। तो वहां भगवान शंकर के लिए प्रयोग हो रहा है कि नाथ उमा। अब ये कह दे कि नाथ उमा, उमा है नाथ, तो सीधे सीधे अर्थ करो। जे गाँव यही चरित्र संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे, और सदा सुनहि सादर नर नारी अते सुरबर मानस अधिकारी। तो देखिए ये सब इधर भी अधिकारी हैं और इधर भी सब अधिकारी ही हैं। अब अगर कर्मचारी से कोई भूल हो गई तो अधिकारी उसमें अंकुश अवश्य करेंगे। आइए, बहुत धनु ही तोरी लड़काई, बचपन में बहुत सी धनु यहां तोड़ी गई लड़काई, जिसका निर्धारण 5 वर्ष तक माना गया है लड़काई। अब 5 वर्ष से कम आयु का बालक अगर कोई अपराध भी कर रहा है तो अपराध की संख्या में नहीं माना जाता, ना ही उसे दंड का पात्र बनाया जाता है। 5 वर्ष से कम आयु का बालक होता है, माता जी के या पिताजी के सिर में पैर रख देता है, केस पकड़कर खींचता है, लेकिन सभी लोग प्रसन्न होते हैं, उसमें क्रोध नहीं करते। वो जानते हैं कि ये अज्ञान अवस्था है। और अगर वही बालक 16 वर्ष का हो जाए और फिर उसके द्वारा ऐसा कार्य किया जाए तो अपराध की श्रृंखला में होंगे, वो अपराध होगा और फिर सभी लोग उसकी निंदा करेंगे और न ही उसे इस लोक में पुण्य हो सकता है और न ही उस लोक में पुण्य हो सकता है। अब बाल्यकाल होता है, 5 वर्ष कम आयु होती है, बालक कहो माताजी को मारने लगे, पिताजी को मारने लगे, है ना। और अगर सयाना हो जाए और फिर अगर माता पिता को मारे तो वहां अपराध माना जाएगा, है ना। और न यहाँ बनेगा न वहां बनेगा। और अबोध आयु होती है, इसलिए उसे पाप दोष नहीं लगता है। तो वहां बाल अवस्था में ऐसा कार्य हुआ, इसलिए हमारे द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तहां पर सुधर कचुर स्कीन हो, अब बालक जानी क्षमा कर दी, बालक जान करके छोड़ दिया था। यह धन पर ममता के हेतु, ममता देखिए, ममता वहां होती है जहां व्यक्ति अपना किसी को बना लेता है कि ये मम यानी मेरा है, वहां होता है ममत। जहां मम कि ये मेरा है तो वहां होगी ममता।
और हमने स्पष्ट कहा है कि सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, साहस पाव समसोरित मोरा, कि जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है वो हमारा सहस्त्रा बाहु के समकोट का शत्रु है। अपना नहीं माना इस धनुष को हमने, भगवान शंकर का बताया है, इसलिए हमारी ममता नहीं है, श्रद्धा है, आस्था है। और जहां पर आस्था में चोट होती है, श्रद्धा में आघात होता है, वहां होता है क्रोध। इसलिए रे पालक कालवास, पालक कहीं संहार, अधनु ही सम, ये त्रिपुरार्धन, ये विदित सकल संसार। अच्छा, आस्था गुरु जी के चरणों के प्रति होनी चाहिए कि गुरु जी के वस्त्र में होनी चाहिए? आस्था और श्रद्धा का जो विषय है तो गुरु जी के चरणों में होनी चाहिए कि गुरु जी की जमीन जायदाद वस्त्र में होनी चाहिए? क्यों भाई? शिष्य का कर्तव्य है सोची बटु निज व्रत पर हरई, जो नहीं गुरु आयस अनुसरई। शिष्य का कर्तव्य है कि जो गुरु जी के मुख से आज्ञा निकल रही हो उस आज्ञा को पालन करे, तो ये शिष्य का कर्तव्य है। तो शिष्य की श्रद्धा और आस्था गुरु जी के चरणों में होनी चाहिए, लेकिन पंडित जी की आस्था और श्रद्धा गुरु जी के चरणों में हमें लगता नहीं है, गुरु जी के वस्त्र में है। ये नहीं होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान होता है, ज्ञानी होता है, और वह विचार करने लगा। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता है। श्रद्धा, ये कह रहे हैं हमारी श्रद्धा है गुरु जी के प्रति, तो जहां श्रद्धा होती है तो वहां ज्ञान होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, और जहां ज्ञान होता है वहां कोई शत्रु नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मातवत पर्दा रेस पर बेस लोष्टवतु आत्मवत सा बुते ये पच्चत सा पंडिता। जो दूसरे को, पत्नी को अपनी माता के समान समझे, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेरे के समान समझे, संसार